जब आपको मोनोलिथिक स्टेयर ही सिलेक्ट करना है तो ये पूरा एक साथ आता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में नहीं आता है। तो इसीलिए आपको पहले आर्किटेक्चर में जाना है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। आर्किटेक्चर में जाने के बाद स्टेयर में जाना है, उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है मोनोलिथिक स्टेयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे कि आपका स्टेयरकेस आपको कहाँ तक रन करवाना है। तो यहाँ पे बेस लेवल हमारा 01 प्लिंथ लेवल है और टॉप लेवल हमारा टेरेस फ्लोर है। तो ये राइट है। तो हमें अभी देखना है कि डिजायर्ड नंबर्स कितने। यहाँ पे क्या होता है, आपको खुद नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है कि नंबर ऑफ राइजर्स कितने रहेंगे, ट्रेड कितने रहेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। अगर आपको ट्रेड का डेप्थ जो मतलब विड्थ जो है वो 280 नहीं रखना है, वो आपको रखना है 250, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से। और आप एडिट डुप्लीकेट टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डुप्लीकेट करके इसको नाम दिया माई स्टेट्स। ओके किया। देन यहाँ से मैंने इसका ट्रेड डेप्थ आप कम ज्यादा कर सकते हो, 250 किया। राइट। और राइजर का हाइट मैंने किया 150 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मुझे दिखेंगे कि डिजायर्ड नंबर्स मेरे 27 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेट करने हैं वैसे। इन केस अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे और बढ़ाने हैं नंबर ऑफ स्टेयर्स, तो आप अगर प्लस करते हो मतलब अपर साइड लेते हो, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइजर का हाइट कम होता है। तो ये मतलब हम लोग कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये 26 नंबर किया, तो यहाँ पे मुझे आएगा कि मेरा जो वैल्यू मैंने ड्रॉ किया था मतलब इसमें, ये वाले पैलेट में, ये 150, इससे कम नहीं होगा। इसीलिए जो आपका एक्चुअल वाला वाला रहता है वो आप ले सकते हो मोनोलिथिक। यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेट करके माई स्टेयर्स नाम देख के ऐसे ही रख देना, तो फिर आप कम ज्यादा इसमें से कर सकते हो। ठीक है। अभी आपको बताती हूँ मैं कैसे करते हैं। 26 अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल राइजर हाइट 150 आ गया। अभी ये 140, तो 153 इट्स ओके ना। सो हम लोग 153 तक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि आप मतलब आपका राइजर हाइट कितना है। बंगलो में आप ज्यादा ले सकते हो राइजर हाइट। ठीक है, मैं 26 अभी के लिए रख रही हूँ। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन बार रहता है, ऑप्शन मेन्यू रहता है। यहाँ पे आता है लोकेशन लाइन, जो है सेंटर। लोकेशन लाइन मतलब अगर आप मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ये वाले, तो मैंने जहाँ पे क्लिक किया है वो सेंटर क्लिक होगा। अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया तो मतलब ये मेरा लेफ्ट कंसीडर होगा और ये राइट साइड पे प्लेस होगा स्टेयर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। राइट। सिमिलरली अगर आप राइट लेते हो तो ये ऊपर के साइड पे प्लेस होंगे, क्योंकि ये राइट कंसीडर करेगा इसे। सिमिलरली आपको प्लेस करना है। अभी मेरे ये साइड लेफ्ट है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लेती हूँ और यहाँ पे प्लेस करती हूँ रैंडमली। इट इज ये प्लेस हुआ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरो भी आपका आ जाता है। और और एक कि यहाँ पे हम लोग का 1000 ऑटोमेटिकली रन विड्थ हुआ है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज में ही यहाँ पे रन विड्थ 1000 दिया है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप पहले ही चेंज कर लेना जब आप काम करते हो तभी। अगर मैंने अभी किया तो ये बाद में मुझे चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है कि ये मेरा रन विड्थ कितना है। अभी मैं इसे बंद कर देती हूँ। पहले हम लोग देखेंगे कि इसका रन विड्थ कितना है। ठीक है। चेक करना है कि ये 1200 है, तो फिर हमें 1200 लेना है। ट्रेड्स में जाएंगे आप, रन यहाँ से लेफ्ट करोगे, उसके बाद में आपको मोनोलिथिक सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आप यहाँ से 1200 इसमें ऐड करोगे एंड देन आपको प्लेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वो वाली हाइट आ जाएगी आपकी। ठीक है। उसके बाद में अब अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो ये भी लेफ्ट साइड ही है, तो ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर रहा है लेफ्ट। ठीक है।
और इन केस अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए फिर आपको राइट ये आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि आपको स्टेयर्स कैसे ऐड करने हैं इसमें। तो ये ऑटोमेटिकली आपका लैंडिंग बन जाता है बीच में। तो अभी मैं मुझे फिर से यहाँ से लेना है तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। और आप देखोगे तो ये नीचे आपको लाइंस भी दिखेंगे, मैं इसे हिडन लाइन करती हूँ सो दैट आपको ये पता चले कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, ये लाइंस दिख रहे हैं आपको स्टेयरकेस में, तो ये लाइंस दिखते हैं आपको जब आप काम करते हो तो। उसके बाद में आपका और एक आपको बताती हूँ कि जब भी आप ड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है कि कितनी नंबर ऑफ राइजर्स है बाकी है। 2 राइजर्स क्रिएटेड, 8 रिमेनिंग, ऐसे आपको ऑप्शंस आता है। इसलिए नंबर ऑफ राइजर्स इसीलिए हम लोग को ज्यादा आ रहा है। पहले आपको काउंट करना है कि आपको कितने, मैं आपको ये बताने के लिए कर रही थी कि ये कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये काउंट करना है कि ये एक्चुअल में कितने दिए हैं प्लान में। तो पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और यहाँ पे उन्होंने एक 17 लिया है, तो ये हम लोग अभी के लिए काउंट नहीं करेंगे। इसका भी मैं बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा क्रॉस वाला बनाना है तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें 16 काउंट करेंगे। तो रन करने के बाद मोनोलिथिक में आने के बाद यहाँ पे आपको 16 लेना है। 16 या 17 डिपेंड्स करता है आपको कैसे काउंट करने हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया तो हम लोग इसमें 17 लेते हैं। ओके, अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, तो एक्चुअल राइजर हाइट स्टेयर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम राइजर हाइट स्पेसिफाइड इन स्टेयर टाइप। यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे ज्यादा है राइजर हाइट, 180 दिया हुआ है ना, तो फिर हम लोग जब तक 180 आता है तब तक ही इसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा कितने नंबर ऑफ राइजर्स ऐड हो रहे, और राइजर की हाइट क्या है वो भी दिखेगी। 22 पे शायद 181 आ गया, तो 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। ओके फाइन, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे अभी 1200 ही है। इसे राइट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐड करेंगे। ऐसे आपको ऊपर तक जाता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी अभी के लिए तो। फिलहाल हम लोग यहाँ तक ही लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका ऐसे नंबर ऑफ राइजर्स बन जाते हैं। ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। फाइन, ये हाइट तक आपको दिखेगा कि ये ऐसे बन रहा है। और अगर आपको यहाँ पे भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो उधर। आप फ्लोर में भी इसको ऐड कर सकते हो। ये नीचे से स्टार्ट होता है। सिलेक्शन बॉक्स में आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रेलिंग आ गया। अगर आपको रेलिंग नहीं चाहिए तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बट ये पार्ट तक आपको समझा है कि ये कैसे करना है। वेट मैं मीटिंग में नहीं हो रहा है मेरे से। ओके, टिल दिस पार्ट इज ओके, हाउ टू ड्रॉ स्टेयर्स। और शैल आई रिपीट, मतलब मैं रिपीट करूँ ये फिर से या फिर यहाँ तक आपको समझाए कि कैसे करना है। यस, Participant, please reply in chat box. रिपीट। ओके, आई एम रिपीटिंग नाउ।
So go to the plinth level first of all, and then just wait. I'm deleting this. Go to the architecture, stairs. आपको स्टेयर पे ही जाना है, मोनोलिथिक में ही जाना है, और आपको रन करना है। तो लेकिन आपको तभी आपको स्केच करना है, क्रिएट स्केच। तो आप डिजाइन कर सकते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल पहले तो हम लोग नॉर्मल डिजाइन करेंगे रन करके, ऑटोमेटिक लाइनिंग। अभी प्लिंथ लेवल नहीं, हम लोग का 0 लेवल से प्लिंथ लेवल तक आना है हमें, तो वो हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आपको पहले ये वाला बताती हूँ कि कैसे रन करते हैं। तो ये वाला आ गया, आपका विड्थ कम आ रहा है, ये पहले आपको विड्थ देखना पड़ेगा कि कितना विड्थ है। सिम आपको वैसे करना है या फिर स्केच करना है, ठीक है। पहले तो विड्थ देख लेते हैं इसका कितना है। 4600। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे डालना है 4600, और जस्ट यहाँ से आपको प्लेस करना है। अभी ये डाउन हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं। अभी ये उल्टा हो गया, राइट। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और ये अटैच भी नहीं है। पहले तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ से आपको करना है इसे अटैच, मूव करना है, ठीक है। रन करना है, और नीचे से ऊपर तक लेना है। वेट, रन, लेफ्ट, यस। अभी एक बार देखते हैं, ठीक है। मे बी ये वाला जो थिकनेस है ये अलग रहेगा इसका, बिकॉज ओके, इसे हमें शिफ्ट करना है फिर ऊपर। उसके लिए आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। रिलेटिव टॉप हाइट, ये बेस है आपका रन, मूव करना है आपको इसे। मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मूव किया, ठीक है। व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, अटैच क्यों नहीं हो रहा है ये, या फिर इसका विड्थ भी तो बराबर है। जस्ट हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे इसका वेट कितना है। राइजर हाइट इज 180 एंड इट्स अ 280, इट्स फाइन। इन केस अगर मुझे इसे स्टेयरकेस में डिजाइन करना रहेगा, लेकिन ये होना चाहिए। गिव मी अ मिनट, ओके। जीरो टू प्लेंथ, बेस लेवल इज ग्राउंड लेवल, and terrace, not terrace level, plinth level. And plinth level top offset is 150. Okay. Then right, not 200, 4600. Okay. Then just select. ओके, थ्री थ्री स्टेयर्स आर देयर, एंड मैंने जस्ट 2 स्टेप्स ही ड्रॉ किए थे, इसीलिए वो वैसे हो रहा था। ओके फाइन। सी, यहाँ पे 3 स्टेप्स है, लेकिन
गलती से वो 2 ही ड्रॉ किए थे, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अभी इसे मूव करके देखते हैं। ठीक है, नाउ सी। ओके, जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको देखना भी है कि ये कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। मतलब तीन, अभी मैंने क्या किया था वो मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। पहले तो मैंने स्टेयर्स पे गई, यहाँ पे आपने 4 6 जो भी इसका विड्थ है वो क्लिक किया। देन लेफ्ट राइट आपको खुद ही देखना है कि आप अगर यहाँ पे करते हो तो लेफ्ट हो रहा है या राइट। तो मैंने सिर्फ यहाँ तक ही क्लिक किया। तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो मेरा आगे का जो स्टेप्स था, ये देखो, वो नहीं आ रहा था। अभी यहाँ से क्लिक नहीं किया है मैंने कि मुझे प्लेन तक ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाले जो स्टेप्स है, राउंड, ग्राउंड, ओके, तो ये नहीं आ रहा था। सी, तीसरा वाला मैंने सिर्फ यहाँ तक ही क्लिक किया था, तो आपको वैसे क्लिक करना है जब भी आप ड्रॉ करोगे ना। ओके, देन आपको ओके करना है और 3D में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आपको रेलिंग अगर दूसरा चाहिए तो आप रेलिंग मतलब डिलीट कर सकते हो। फिर से आपको जब भी ड्रॉ करना है तभी आपको रेलिंग ऐड करना है। ये हो गया एक नॉर्मल मीन्स मेथड। तो अगर ये इसमें आपको डिजाइन वाले स्टेयर्स ऐड करने हैं तो वो आप फ्लोर के हिसाब से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। टिल दिस पार्ट इज ओके, कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यस, ओके, फाइन फाइन। अगर यहाँ पे आपको दूसरा डिजाइन करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप प्लिंथ में जाओगे, फ्लोर, हम लोग ने फ्लोर डिजाइन डिजाइन किए थे, तो फ्लोर पे ही जाना है आपको। फ्लोर आर्किटेक्चर में जाना है, कोई भी फ्लोर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी 150 फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग हमने लिया है, तो यही आएगा। आपको दूसरा डिजाइन करना है तो आप डुप्लीकेट करके थिकनेस अलग भी दे सकते हो। और उसके बाद में आपको 1 बाय 1 ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे डिजाइन का फ्लोर ऐड करना है, मतलब डिजाइन के स्टेप्स ऐड करने हैं, तो मैं पहले तो इस यहाँ पे ऐसे डिजाइन करूंगी। देन ये सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ मैं, एडिशनल टिप दे रही हूँ कि कैसे डिजाइन करते हैं इसको अगर डिजाइन करना रहेगा तो। उसके बाद में यहाँ पे ऑफसेट देंगे, ये ऑफसेट का सिंबल है, इसे अभी यूज करते हैं जब आपको कुछ ऑफसेट देके ऐड करना है। तो अभी ऑफसेट देंगे हम लोग यहाँ पे 250 का फॉर एग्जांपल, या फिर 300 का। ठीक है, तो ये ऑफसेट दिया, फिर उसके बाद में ट्रिम करना है। ठीक है, ये आपका हो गया अभी ग्राउंड लेवल है ना। तो ये ग्राउंड लेवल पे लेते हैं, मतलब ग्राउंड से आपको ऊपर जाना है तो +150 150 ऐसे करके जाना है आपको अभी। तो ये हो गया मेरा ग्राउंड लेवल। ठीक है, एक बार आप देख लोगे कि ये ग्राउंड हो गया, उसके ऊपर आपको लेके जाना है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग बनाएंगे इस पे ही क्रिएट सिमिलर। वेट, अगर मुझे बनाना है यहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है, या प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हो। जब भी आपको डिजाइन करना रहेगा ना, आप पे आपका वहां पे लाइंस रहेगा। तो ये हो गया मेरा वाला। तो मैंने अभी इसको क्या करना है, इसको हाइट देना है। पहले वाला था 0 0 ग्राउंड लेवल पे, अभी मुझे ग्राउंड से इसे 150 अप करना है। तो यहाँ पे मैं दूंगी 150। ठीक है, 150, और इसे करूंगी ओके। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया ये। सिमिलरली आपको अभी यहाँ पे लास्ट वाला ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है फ्लोर में, सिमिलरली, हाँ। तो उसके बाद में आपको जाना है, यहाँ पे ही आना है आपको, और ड्रॉ करना है। ये सारे टूल्स रहते हैं, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। आपको जब भी कर्व बनाना रहता है तो आपको ये स्टार्ट एंड वाला टूल यूज करना है। अगर आपको ये लाइन ऑलरेडी है मेरी, ठीक है, इसको ही पिक करके आगे करना है, तो मैं पिक लाइन करूंगी। पिक लाइन करना है आपको। उसके बाद में अभी मैं मुझे डायरेक्टली यहाँ पे अटैच करना है, इसीलिए मैं इसका भी पिक लाइन करती हूँ।
और फिर लाइन बनाने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। कभी कभी देखो, अगर मैं आपको एक एरर बताती हूँ क्या होता है। अगर ये आप ऊपर कर देते हो, ठीक है, और अगर मैं इसे टिक करूंगी तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब आपको रेविट एरर भी बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर अगर आप शो करोगे, मतलब अभी मैंने ओके किया, फिर ऑप्शन आया, फिर मैं बोलूंगी शो, मुझे बताओ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हाईलाइट भी करता है आपको ऑरेंज लाइन में कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप ये लाइन को चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू करना है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रिम करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को लास्ट तक लेना है, इसीलिए मैं पीछे कर देती हूँ इसे। और यहाँ जब भी आप करोगे तो यहाँ पे चेंज करना है आपको लेवल इसका। रुको, अभी ये सिमिलर लेवल पे आ गया, यहाँ पे मुझे चेंज करना है अभी 300, ठीक है। तो यहाँ पे 300 कर दिया मैंने। अगर मैं 3D में देखूंगी तो ये आ गया, वेट, इसका प्लिंथ लेवल से नहीं, जीरो जीरो लेवल से, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसे आप चेंज मतलब आगे कर सकते हो। मे बी जो इसका थिकनेस है, इसके वजह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर और एक ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको डिजाइन करना है तो आप ऐसे ही डिजाइन करोगे, ठीक है। तो मैं अंडू कर देती हूँ इसे, सो दैट हम लोग ने जो पहले बनाया था वही स्टेयरकेस हम लोग रखेंगे यहाँ पे। ओके। और मैंने गलती से ज्यादा अंडू कर दिया, तो आप रीडू भी कर सकते हो यहाँ पे, एकदम लास्ट वाले क्विक एक्सेस टूल बार में रीडू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेयरकेस डिजाइन। रिपीट करना है या फिर कंटिन्यू करना है, कैसे करना है? यस, कंटिन्यू। ओके। तो टेरेस फ्लोर पे आपको रूफ बनाना है, ये वाला हमारा पहले का था शायद स्टेयर्स। ओके, हाँ, आपको मैंने ये बताया नहीं कि ये आपको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। मतलब अभी देखो, ये स्टेयर्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो ड्राइंग बनाई है, मतलब ऊपर जो पेस्ट की है लिंक कैड में, वो प्रॉपरली प्लेस हुई है या नहीं। अभी ये आपको इधर दिख रहा है, लेकिन ये ड्राइंग तो आपका अलग जगह पे है। तो इसको कैसे करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ। प्लिंथ लेवल में आपका ये प्लेन यहाँ पे है, स्टेयरकेस तो आपका बराबर है, सब बराबर है। लेकिन आप जब सेकेंड फ्लोर पे जाते हो, सेकेंड फ्लोर रहो या फिर टेरेस फ्लोर, जो भी आप डिजाइन बनाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपने जो प्लेस किया था ड्राइंग, ये प्रॉपरली प्लेस हुआ है या फिर कहाँ पे अलग जगह पे ये पेस्ट हुआ है, राइट? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो ये रेफरेंस ले सकते हो, अभी स्टेयरकेस बना है इसीलिए। अगर आपको दूसरा रेफरेंस लेना है तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे एक कॉर्नर चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगी फिलहाल के लिए, राइट? तो यहाँ पे हम लोग का टॉप कंस्ट्रेंट है टेरेस फ्लोर है, राइट? तो इसे थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब इसका टॉप ऑफसेट हम लोग ज्यादा रखेंगे अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ये कर दिया हमने 4500। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करेंगे 4500, ठीक है। तो ये आपका लाइन दिख रहा है, तो ये आपको ये कॉर्नर मिल गया। तो इसे हम लोग प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए आप यहाँ से आओगे, यहाँ पे आपको रिबन में मूव कमांड दिखेगा। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से इसे पिक करेंगे, कॉर्नर को, और यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आगे आपका राइटली प्लेस हो गया। ये पार्ट आपको समझा है या फिर रिपीट करो इसे? ओके, ओके, फाइन फाइन। तो अभी इसको आपने प्लेस कर दिया, लेकिन गलती से आपसे ये मूव भी हो सकता है। सी, हो गया ना मूव? तो आपका ये ड्राइंग मूव नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको क्या करना है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक पिन ऑप्शन रहता है, जैसे हम लोग बोर्ड पे कुछ नोटिस पिन करते हैं ना,
वैसे ही यहाँ पे एक पिन का ऑप्शन रहता है, तो ये पिन करना है, मतलब ये आपका अभी आप कितना भी मूव करोगे गलती से तो मूव नहीं होगा। और फिर अगर आपको इसे मूव करना है तो आप क्या करोगे, इस पे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक अनपिन का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप ये पिन को भी क्लिक करके अनपिन कर सकते हो। फिर से आपको पिन करना है तो इस पे ही क्लिक करके इसे पिन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मैं ये डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो ये वाले जो हम लोग ने 4500 किए थे रेफरेंस के लिए, इसे अभी हम 0 कर देते हैं। ओके, ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे रूफ क्रिएट करना है, राइट। तो रूफ कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग जाएंगे आर्किटेक्चर में। पहले तो आपको यहाँ पे फ्लोर प्लान में रूफ में ही आना है, आप गलती से प्लिंथ में कर दोगे तो प्लिंथ में रूफ आ जाएगा। तो आपको आना है टेरेस फ्लोर या फिर जो भी रूफ प्लान रहेगा आपका उस पे आना है। उसके बाद में आपको जाना है आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में आप रूफ फुटप्रिंट कर सकते हो। वेट, हाँ, ओके। आप रूफ फुटप्रिंट करोगे तो आप रूफ बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे कुछ लेयर्स नहीं देना है, नॉर्मल रूफ फ्लैट रूफ ही बनाना है और लेयर नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली फ्लोर से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं इसीलिए रूफ फुटप्रिंट से सीखते हैं, ओके। तो रूफ फुटप्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल रूफ टाइप्स आएंगे, जेनेरिक बेसिक टाइप आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया कोल्ड रूफ, ओके। तो आप एडिट टाइप में देख सकते हो, आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर आते हैं कि रूफ में कौन से लेयर है, वो सब लेयर यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक लेयर नहीं चाहिए, आपको एग्जाम्पल के लिए बिटुमिन का लेयर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 0 कर देना। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये रखेंगे एज इट इज करते, डुप्लीकेट भी नहीं कर रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। और अभी आप जब ड्रॉ करोगे मैं आपको दिखाती हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये लाइन आ रही है, 30 डिग्री एंगल आ रहा है, तो ये क्या है, आपका स्लोप है। लेकिन आपका अगर फ्लैट रूफ रहेगा तो आपको स्लोप नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ये जो मेरा कर्सर देखना, ये ऑप्शन बार रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बार है। जो आप करते हो तो कुछ आपको नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे आप डिफाइन स्लोप अगर ऑफ करोगे, आप जब भी बनाओगे तभी करना है, हाँ, मतलब ये करने के बाद आप करोगे तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसे अंडू करती हूँ, ठीक है। मैंने पिक किया लाइन और ये अभी मैंने डिफाइन स्लोप ऑफ किया तो ये लाइन नहीं आएगा, सी। तो आपको वैसे ड्रॉ करना है, तो मैं आपको एक रेफरेंस के लिए साइड में ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि डिफाइन स्लोप और नॉर्मल इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी पिक लाइन नहीं होगा, पिक लाइन सिर्फ वहां पे ही होता है, ये वाला पिक लाइन होता है जहाँ पे आपका ड्राइंग रहता है। अगर मैं यहाँ पे पिक लाइन करूंगी तो कुछ किसे ही पिक नहीं होगा ना, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे ड्राइंग। तो तभी आपको खुद लाइन बना के ड्रॉ करना है या फिर स्क्वायर बना के। अभी के लिए मैं आपको डिफाइन स्लोप नहीं है तो मैं डिफरेंस बताने के लिए बता रही हूँ कि ये मैंने एक बना दिया, उसके बाद में मैंने डिफाइन स्लोप लिया और ये दूसरा बना दिया, ठीक है। तो हम लोग ओके करेंगे, अभी दोनों दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो वन बाय वन करते हैं। तो इसे पहले ओके करेंगे, उसके बाद में फिर से हम लोग जाएंगे रूफ में, रूफ फुटप्रिंट में। तो फिर से हम लोग यहाँ पे डिफाइन स्लोप हो गया, अभी यहाँ पे बनाएंगे डिफाइन स्लोप जहाँ पे ये वाला एंगल आया है, ठीक है। तो ये ओके करेंगे। तो दोनों अगर आप 3D में देखोगे तो सी, ये फ्लैट रूफ हुआ आपका और यहाँ पे आपको एंगल आया, डिफाइन स्लोप आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया? यस। ओके, ओके। तो फिर अभी मैं इसे डिलीट करती हूँ, इस पे मैं फ्लैट रूफ बना के दिखाती हूँ आपको। अगर आपको इसका थिकनेस कम करना है रूफ का, तो आप सिमिलरली वैसे ही कर सकते हो, मतलब कि यहाँ से जाके पहले तो आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा अगर थिकनेस कम करना है तो। मैं अभी के लिए वही रख रही हूँ।
डुप्लीकेट अगर नहीं करोगे तो थिकनेस कैसे कम करना है, यहाँ पे आपको टोटल थिकनेस दिखेगा, आप कर्सर को देख सकते हो। टोटल थिकनेस 295। अगर आपको कम करना है तो आप इस सारे की थिकनेस कम कर सकते हो जैसे आपको चाहिए, और यहाँ पे जितना चाहिए उतना आएगा तो आप ओके करके कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग पिक लाइन करेंगे अभी के लिए। अभी यहाँ पे स्लोप आ रहा है तो मुझे स्लोप नहीं चाहिए, तो मैं स्लोप कैंसिल करती हूँ, क्लिक करती हूँ। अगर आपको रूफ अंदर के साइड से लेना है तो आप रूफ अंदर के साइड से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे ज्वाइन नहीं किया है, सब स्कैटर्ड लाइंस ड्रॉ की है। तो ऐसा क्यों किया है वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी ये स्कैटर्ड हुआ, अभी मैं ओके करूंगी तो ये ज्वाइन नहीं है, ये देखो मुझे ऑप्शंस आ रहे कि ये वाले ज्वाइन नहीं है। लाइन मस्ट बी क्लोज लूप, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो फिर उसके बाद आपको ऐसे ही क्लिक करके जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये ज्वाइन होते हैं। ये देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये लो, आप बोलोगे कि यहाँ पे कॉलम पे ले लिया, तो ये ऐसा नहीं रहता है। आप जब भी ड्रॉ करोगे तो आप प्रॉपरली ड्रॉ कर मतलब कर सकते हो। ये अगर मुझे अंदर से चाहिए तो मैं अंदर से भी ले सकती हूँ। तो इसके लिए मैं मूव करूंगी, मूव, ठीक है। तो ये आपको बाहर से चाहिए आप बाहर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी जो ये वाला है इससे हम लोग स्लोप वाला रूफ देंगे, तो आपको दोनों भी आइडिया आ जाएंगी। और ये जो हम लोग परगोला बनाते हैं, तो इसे आप रूफ में इसमें बना सकते हो, फ्लोर में भी बना सकते हो, ठीक है। ये पहले बता देती हूँ। तो ये हो गया आपका रूफ, ठीक है। 3D में देखोगे तो ये हो गया आपका रूफ। ये आपको अगर अंदर के साइड से चाहिए तो आप अंदर के साइड से लेना, मोस्टली तो अंदर के साइड से ही लेते हैं, ठीक है। और इन केस अगर हम लोग ने ऐसे ड्रॉ कर दिया फिर आपको पता चला कि अरे इसमें मुझे अंदर के साइड से लेना था, तो आप यहाँ पे ऑप्शन रहता है एडिट फुटप्रिंट, तो एडिट फुटप्रिंट करके आप इसे अंदर के साइड से भी कर सकते हो। ओके, ओके करोगे, 3D में देखोगे तो ये अंदर के साइड पे, मतलब ये जब आप यहाँ पे पैरापिट दे सकते हो, ठीक है। ये थिकनेस आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना थिकनेस लेना है और कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पैरापिट के लिए यही वॉल ऊपर लेते हैं, मतलब अभी ये वॉल था हम लोग का टेरेस लेवल तक था। अगर इसे हम लोग ऑफसेट देते हैं 1200 का, या फिर अभी फिलहाल के लिए 1200 इज ओके, राइट। तो सब इस सब को सिलेक्ट करना है फिर से, और सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस करके सबको यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट में देना है 1200, ठीक है। ओके, वेट, ये हम लोग ने पहले कर दिया इसीलिए शायद। ओके, यहाँ पे जो टारगेट है वो ये डिलीट हो रहा है, तो फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे बनाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। मतलब कि अगर आपको बनाना है पैरापिट तो आप इस पे पैरापिट बना सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। टेरेस फ्लोर आ गया, अनकनेक्टेड आ गया, ये 300 है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1000, 1200। और उसके बाद में आप पिक लाइन करना, तो ये अभी हाइट आपका 1000 है लेकिन ये वॉल सेंटर लाइन है, यहाँ पे एक्सटेरियर क्लिक करना, तो ये लाइन आप क्लिक करोगे तो ये आएगा, वेट, सो फिट है ये। यहाँ से आपको चेक करना है कि आप कौन से वॉल पे हो।
ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने ये जो वॉल ड्रॉ किया है वो अनकनेक्टेड है टेरेस फ्लोर से, और ये 450 है, हमें ये 1000 लेना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये 1000 लिया, इसे क्रिएट सिमिलर करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। सेम, अगर ये स्कैटर्ड है तो आप इसे बाद में कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने ये इंटीरियर ब्रिक वर्क लिया है, नॉर्मल ब्रिक वर्क नहीं लिया है, जो हम लोग का एक्सटीरियर जैसे दिख रहा है वो वाला नहीं है। जो हमारा इंटीरियर का वॉल था वो वाला लिया है अभी मैंने। ठीक है, इससे ट्रिम करेंगे। 3D में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो था पहले का सोफिट लिया था गलती से, वो कैंसिल कर देते हैं। अभी इसे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो ये वाला जो वॉल है वो बताती हूँ पहले कैसे करना है। ठीक है, प्लिंथ में जाओगे, फिर इस ये जो वॉल है, ये वाली, इसे भी हम लोग सेम कर देते हैं। वेट, ये डिपेंड करता है आपको कैसे एलिवेशन लेना है, उसके हिसाब से आपको इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अभी ये वाली अलग है दोनों ना। ठीक है, अभी मुझे ये वाली वॉल चाहिए ऊपर तक, तो मैं इसे क्या करूंगी, अनकनेक्टेड है, इसे मैं लूंगी फॉर एग्जाम्पल 3000, मतलब मुझे इसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग कंट्रोल। ओके, तो इसे भी हम लोग 3000 करेंगे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। हाँ, तो आप बोलोगे कि अरे ये तो यहाँ तक ही आया, ऊपर नहीं आया, क्योंकि हम लोग ने ये डिजाइन किया था, हम लोग ने यहाँ पे ग्रिड दिया था। यहाँ पे हम लोग ने ग्रिड दिया था, कैसे किया था आपको पता है कि कर्टन ग्रिड देके फिर यहाँ पे हम लोग ने ग्रिड ऐड किए थे, इसीलिए वो वैसे दिख रहा है। अगर आप मतलब खुद डिजाइन कर रहे हो तो आपको वैसे ग्रिड ऐड करना है, जैसे आप बनाओगे। ग्रिड ऐड करने के बाद यहाँ पे मलियान ऐड किए थे हम लोग ने। अभी ये वन साइड हुआ, अभी ये साइड पे करना है तो वैसे ही। अभी फिलहाल आपको मैं रूफ का बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, टेरेस पे आ गए, पहले 3D में देख लेना। अभी ये साइड हमें चाहिए, प्लिंथ में आ गए। ओके, यहाँ तक लिया इसे। इसके बाद में सिमिलरली करना है, ये कुछ मतलब अभी मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ, आपको बताया कैसे करना है। ठीक है, ये निकाल देंगे यहाँ से, ये वाला पार्ट, क्योंकि मुझे ये ऊपर लेके दिखाना है कि ये हम लोग अगर इसे बनाते हैं ऊपर तक, तो यहाँ पे जो हम लोग स्लोप वाला रूफ लगाएंगे वो कैसे दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज आप पूरा फ्लैट भी रख सकते हो। ठीक है, ये वाली साइड होगी, ये भी निकालेंगे और इसे ट्रिम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डोर ऐड करेंगे लास्ट में। अभी ये हो गया एक लेवल, जो हमें देखना है कि ये कौन सा लेवल है। ये देखो, यहाँ तक तो हम लोग ने यही लेवल लिया था, तो अभी हमें यहाँ पे एक लेवल ऐड करना है, सो दैट हम वो लेवल पे जाके वहां पे रूफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी प्लान में मतलब एलिवेशन में आ जाएंगे। ये आपको समझ रहा है ना, मतलब मैं आगे क्लिक करती हूँ फिर कैसे करना है कैसे नहीं, कंटिन्यू करूँ। यस, Yes, ma'am. ओके। तो यहाँ से आपको क्रिएट सिमिलर करना है और जस्ट
एक ड्रॉ कर लेना है, कोई भी नाम देना है यहाँ पे, स्टेयर के रूफ ऐसे नाम देती हूँ मैं, स्टेयर रूफ देती हूँ। ठीक है, यस कर देंगे। फिर आप जाओगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली आपका दिखेगा, वेट, आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 कुछ ऐड करेंगे, 03। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो आपको जाना है स्टेयर रूफ में, लेकिन ये आपको विजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंडर, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा अगर मैं ज्यादा बताऊंगी तो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये यहाँ से ही बताती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे रूफ ऐड करना है तो आप सिमिलरली रूफ में जाओ, रूफ फुटप्रिंट में जाओ। अभी हम लोग दूसरा रूफ लेते हैं जो कि स्लोप ग्लेजिंग लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है स्लोप ग्लेजिंग। अगर ये आपने रूफ लिया, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कोई भी और डिफाइन स्लोप करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्लोप ग्लेजिंग का रूफ लेंगे। सिर्फ यहाँ से जो कट है, मतलब बेस लेवल है, यहाँ पे आप दूसरा डाल दो, स्टेयर रूफ डाल दो, क्योंकि हम लोग का स्टेयर रूफ का हम लोग ने अभी जो एलिवेशन बनाया वो यहाँ से है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इसे ओके कर देंगे। अगर आप 3D में देखोगे तो ये आपका रूफ आ गया। अगर आप इसे रियलिस्टिक में देखोगे तो ये आपका ग्लास का रूफ आ गया। आपको इसे चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कोई भी। अगर टिम्बर वॉर्म रूफ लेना है तो वो वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको दूसरा लेना है तो आप दूसरा भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। 150 लेना है, 150। इससे आप रूफ बना सकते हो यहाँ पे। ओके, टिल दिस पार्ट इज ओके, सो दैट मैं आपको इसमें स्काईलाइट कैसे ऐड करना है वो बता सकती हूँ। इफ यू वांट टू रिपीट देन आई रिपीट इट। Participant, please reply. How to extend roof beyond wall? I didn't get your point, ma'am. वॉल के ऊपर मतलब हाउ टू एक्सटेंड रूफ बियॉन्ड वॉल? रूफ आउटसाइड द वॉल। अगर आप ऑफसेट में ऑफसेट रहेगा ओवरहैंग तो रूफ, ओवरहैंग रूफ, ओके। मीन्स आपको ये अगर ऊपर चाहिए, ये आपको अटैच नहीं चाहिए, राइट? तो आप सिर्फ इस पे यहाँ पे दे देना, ऑफसेट दे देना कोई भी। एग्जाम्पल के लिए मैं 600 देती हूँ, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? तो ये अटैच नहीं होगा। और अगर आपको ओवरहैंग चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा आगे लेना। जस्ट गिव, मैं आपका देखती हूँ बाद में आपने क्या मतलब है। अगर आपको थोड़ा ओवरहैंग चाहिए, मतलब आगे के साइड पे चाहिए, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। सिर्फ आइडिया के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे नहीं। और आपको एक्सटेंड करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। गिव मी अ मिनट, मुझे आपको देख मतलब, नहीं, सॉरी, सीमा मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सो दैट आई कैन मीन्स एक्सप्लेन यू। आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। सीमा पटेल मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। बोले सर त्यांना अनम्यूट कराना, कदाचित त्यांना अनम्यूट नाही करता येते। हॅलो. हाँ मॅम। हां. ॲक्चुअली जे रूफ आहे ना, ते वॉलच्या बाहेर आपण प्रोजेक्शन कसं घेतो रूफचं प्रोजेक्शन, ओके ओके, प्रोजेक्शन, ते ओके मला ठीक हवं आहे। होतं. हाँ येस. हाँ हाँ, ओके ओके, छज्जा, ओके. ओके ठीक आहे। या.
मी छज्जाचं पण सांगते आणि प्रोजेक्शनचं पण सांगते, ठीक आहे? आहे तेच जे रूफ आहे ना ते कसं एक्सटेंड करायचं जे आता स्टेअरकेसवर तुम्ही काढलेलं आहे ते ओके कसं वॉलच्या बियॉन्ड एक्सटेंड कसं ओके करायचं. ओके, जसं आपण ऑफसेट देतो 600चा येस, तसा टाईपचं. वो ओ येस, फाईन. 150 वगैरे 6 इंच वगैरे बाहेर किंवा काढतो 450चं आपण एक्सटेन्शन देतो ना रूफ हो हो ओव्हरहँग हो हो, वॉलच्या बाहेर. बरोबर बरोबर, सांगते हा. सांगते ते सांगते. ओके ओके. स्क्रीन विजिबल आहे आता? येस. येस. ओके. आता हे स्टेअरकेस झालं, हे रूफ झालं बरोबर. एडिट फुटप्रिंट करायचं. इथे एक ऑफसेट ऑप्शन असतो. हिअर इज अ वन ऑप्शन हिअर, ऑफसेट. क्लिक ऑन दॅट and then just give the offset of 450. Okay, then here is, you can just click here and inside delete it and just click OK. हे बघा, तुम्ही इथून बघाल तर हे ऑफसेट आलं. ओके, फाईन फाईन. आता आईफोन म्हणून आहे, कोई तो आईफोन यूजर है, उन्होंने पूछा कि छज्जा कैसे ऐड करना है. तो वो छज्जा का भी मैं बताती हूँ कि कैसे ऐड करना है. सिमिलरली आपको यहाँ पे ऐड करना है, आप फ्लोर भी ऐड कर सकते हो. मीन्स अगर आपको फ्लोर ऐड करके भी करना है तो आप कर सकते हो. और एक दूसरा रहता है एक्सट्रूजन करके, तो आपको मैं बताती हूँ, लेकिन आपको मतलब कितना आइडिया आएगा वो पता नहीं. मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है. प्लेस अ कंपोनेंट में जाना है, आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस में जाके कोई भी एक जेनेरिक मॉडल सिलेक्ट करना है. उसके बाद में एक्सट्रूजन में जाना है. ये डिफिकल्ट है लेकिन मैं आपको जस्ट बताती हूँ, आप बाद में इसे रिकॉर्डिंग में देख लेना. और उसके अगर, और दूसरा एक ऑप्शन बताती हूँ जो इजी है, ठीक है? इसको बाद में ओके करना है आपको. सेटअप प्लेन करना है, पिकअप प्लेन करना है. देन यहाँ से आपको प्लेन पिक करना है. उसके बाद में आपको यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको, ये वाला एक्चुअल मेथड है कि जब आपको छज्जा डालना रहता है तो आपको ऐसे ही छज्जा डालना रहता है, ठीक है? तो ये आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो छज्जा को. यहाँ से आपको जितना भी ओवरहैंग चाहिए वो आप ले सकते हो. आपको अगर मेजर करना है तो आप वो मेजर भी कर सकते हो. तो ये हो गया आपका 3400. अगर यहाँ पे मुझे 450 चाहिए तो फिर मुझे इसे आगे करना पड़ेगा, डिपेंड करता है. मतलब ये आपको ऐड कर, आपको आइडिया आ जाता है कि कितना लेना है कितना नहीं. खुद से देखना पड़ता है कि कितना लेना है, मतलब ड्रॉ करने के टाइम पे. अगर मुझे नहीं समझ रहा है कि अरे ये लाइन आगे पीछे हो रही है, तो आपको प्लेन में जाके करना पड़ता है. अभी ये बंद है क्योंकि, जस्ट वेट. हाँ, आपको प्लान में जाना है. ये देखो, लाइन ऐड करेंगे हम लोग इसमें, और यहाँ से ऑफसेट देंगे इसे. 450 का ही है, ठीक है? और फिर अगर आप मेजर करोगे इसे तो ये 450 का आएगा. ऐसे आपको छज्जा बनाना है. ये हो गया एक ऑप्शन. ओके. और दूसरा ऑप्शन है आपको फ्लोर ऐड करना है, मतलब सिर्फ आपको उसको प्लेस बाद में कैसे करना है. ये वाला डिफिकल्ट ऑप्शन है, लेकिन दूसरा ऑप्शन बताती हूँ. प्लिंथ लेवल में जाना है आपको. यहाँ पे एक आर्किटेक्चर, फ्लोर, और आपको दूसरा डिजाइन करना है फ्लोर तो आप दूसरा डिजाइन कर सकते हो, मतलब यहाँ पे एडिट डुप्लीकेट करके, ठीक है? अभी फिलहाल मैं यही दिखाती हूँ. तो यहाँ से आपको छज्जा ड्रॉ करना है, ठीक है? तो सिर्फ इसका आपको हाइट नहीं पता, वो आप बाद में इसको ऊपर नीचे कर सकते हो. अभी ये जो एलिवेशन है आपका, ये ईस्ट एलिवेशन है, तो आप ईस्ट एलिवेशन में जाओगे तो ये आपका आ गया, इधर आया ये वाला फ्लोर जो हमने अभी, मतलब छज्जा हमें जो ऐड करना है. तो इसे क्लिक करोगे और इसे आप मूव करोगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका छज्जा. ये ऐसे आप छज्जा ऐड कर सकते हो. वेट,
Till this part is okay? Yes? Okay. Okay. Fine, fine. So today's session, whatever it's means have to cover, we completed that. If you have any query, just ask me. Participant, please unmute yourself and ask if there is any query. Or you can message in the chat box. How to give one side sloping roof. Okay. फॉर एग्जाम्पल आपको ये वन साइड पे स्लोपिंग रूफ देना है, ऐसे ही पूछ रहे हो ना? दोनों ऑप्शन बताते हो, अभी मैं फिर से जूम मीटिंग में जाऊंगी। हाँ, यस, ओके, फाइन। अगर आपको टू साइड पे ही मतलब स्लोपिंग रूफ देना है तो आप क्या करोगे, स्टेयर रूफ में आओगे, ये जो आपने क्लिक किया था इस पे एडिट फुटप्रिंट पे जाओगे, ये जो आपका स्लोप था ना, ये नहीं चाहिए आपको, तो आपको इसको क्लिक करके डिफाइन स्लोप ऑफ करना है, इसे क्लिक करना है, इसे डिफाइन स्लोप ऑफ करना है, इसे क्लिक करना है, डिफाइन स्लोप ऑफ करना है, और ये हो गया आपका वन साइड, मतलब ये ऐसा। ठीक है, मैं अंडू करती हूँ इसे। फिर आपको उसे एडजस्ट करना है, मतलब जो साइड पे आपको चाहिए वहां पे उसे एडजस्ट करना है। एक मिनट, हाँ, चैट सेटिंग, हाँ, ओके, अंडरस्टूड सीमा मैम? ओके, एनी क्वेश्चन? Hello. I think today's session is concluded. If there are any queries, you can ask by unmuting yourself. Participant, please reply, or you can message in the chat box. So we will end the today's session. Tomorrow's session will be at 10 a.m. I ओके, will send the link in the WhatsApp group. Feedback link for the today's session will be shared in the WhatsApp group. Okay. ओके सर, Okay. Thank you, ma'am, for ओके, a nice session. We'll meet थैंक यू। tomorrow at 10 a.m. या श्योर श्योर, ओके, थैंक यू एवरीवन। Okay. Participants may leave now. The today's session is concluded. ओके सर,
Thank you, Bhole sir. Thank you, everyone. Okay, thank you, ma'am. Yeah.